हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो नीलावंती ग्रंथ के अनुसार गड़े हुए धन को खोजने की प्रक्रिया क्या है? अगर आपके आजू बाजू में कहीं पे गड़ा धन है तो आपको कैसे पता चलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसी कौन सी साधना है जो गड़े हुए धन को खोजने में मदद करती है? और गड़े हुए धन को खोजने की कुछ विशेष तंत्र प्रक्रियाएं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहेंगे। अगर आप भी गड़े हुए धन की खोज में हैं, उसको खोज को किस तरीके से हमें कहीं ना कहीं पे कार्यान्वित करना है, इसके बारे में तंत्र शास्त्रों ने ज़बरदस्त प्रक्रियाएं बताई है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक आपने बेल का बटन नहीं दबाया है तो कृपया दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको पता चल सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गड़ाधन एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जिसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आजू बाजू के लोगों ने, या फिर हमारे घर के नीचे गड़ा धन है, ये आपको कोई बता देता है तो सच में गड़े धन के संदर्भ में नीलावंती में ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें कही गई है। तो नीलावंती में क्या कहा गया है ये तो हम ज़रूर बताएंगे, और इसके साथ में इसके लिए कौन सी ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे हमें गड़े धन के बारे में चीज़ें मालूम हो, तो ये भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो नीलावंती ग्रंथ में अनेकों रहस्यों के बारे में बताया है। इसमें से सबसे ज़बरदस्त ऐसा रहस्य है कि कैसे गड़े धन को निकालना है, कैसे गड़े धन की पहचान करनी है, किस तरीके से गड़े धन के बारे में लोगों को मालूम होता है। पिछले ज़माने में ये गड़े धन के ज्ञान रखने वाले अनेकों साधक रहते थे, अनेकों तंत्रज्ञ रहते थे, अनेकों अघोरियों को भी आज भी सिर्फ भूमि को स्पर्श करने के बाद ये गड़े धन यहाँ पे है या नहीं, या फिर ये भूमि योग्य है या नहीं, इसके नीचे पानी है या नहीं, ऐसी अनेकों चीज़ें पता चलती है। तो ये विद्याएं हमारे प्राचीन तंत्र ग्रंथों में वर्णित है, और खास करके नीलावंती में तो ऐसे मंत्र भी मौजूद है जिसके माध्यम से ये गड़े धन के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आखिर नीलावंती में क्या कहा गया है ये हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले नीलावंती ग्रंथ में 3 बातों के बारे में वर्णन है। एक तो गड़ा धन किस तरीके से किस भूमि में रखना चाहिए, इसके साथ में ये जो धन है उसको बंधन कैसे करना चाहिए, और उसके ऊपर किस तरीके से कोई प्रेतात्मा या फिर कोई विशेष पिशाच, कोई एक जहरीला नाग जिसकी उम्र 100-200 साल तक हो, ये सभी प्रकार के चीज़ों का वर्णन आता है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण इसका हिस्सा यह है कि आखिर ये जो गुप्त धन है वो साधकों को पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि इसके ऊपर तंत्र की क्रियाएं होती है कि जिसका वर्णन नीलावंती में आता है। तो नीलावंती में यह कहा गया है, सबसे पहले आपको जो भी जहाँ पे भी गड़ा हुआ धन हो वहाँ के ऊपर के बंधन प्रयोग को हटाना पड़ता है। उसके ऊपर आखिर कौन सी शक्ति विराजमान है, कौन सी आत्माएं वहाँ पे कार्य कर रही है, कौन से किस प्रकार का वहाँ पे बंधन किया गया है, ये साधक को समझना पड़ता है। और तीसरे स्टेप में नीलावंती में कहा गया है कि अगर ये सब चीज़ें आप ज्ञात करने के लिए सक्षम हैं तो आप गड़ाधन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ उपाय विशेष प्रकार के बताए हैं। तो नीलावंती के कथन के अनुसार कि तो नीलावंती सबसे पहली तो एक विद्या है, एक ग्रंथ है जिसमें अनेकों चीज़ों का वर्णन है, उसमें से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो नीलावंती के अनुसार एक विशेष मंत्र होता है और एक विशेष देवी होती है कि जो आपको विविध प्रकार की वार्ताएं बताती है। उस देवी की साधना करके आपको क्या करना है, उस देवी की साधना 3 रात्रि तक करनी पड़ती है। उस 3 रात्रि तक साधना करने के बाद वो देवी आपके स्वप्न में आकर आपको दृष्टांत देती है और गड़े धन के बारे में बताती है। परंतु उस तक पहुंचने से पहले जहाँ पे गड़ा धन हो वहाँ की चीज़ें किस तरीके से होती है ये भी आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो जहाँ पे भी गड़ा धन हो वहाँ पे एक प्रकार से आपको आजू बाजू में बहुत सारे नाग, बहुत सारे सांप या फिर कुछ ऐसे विशेष प्राणी दिखाई देंगे जो अन्य किसी जगह पर वहाँ के नहीं दिखाई देते। मतलब आप एक जगह पर रहते हैं, वहाँ पे आजू बाजू में अगर ऐसा है कि दूर दूर तक बहुत ज़्यादा सांप नहीं रहते और एक ही विशेष जगह पर बहुत बड़ा अगर सांप का एक बसेरा है तो समझ लेना चाहिए वहाँ पे गड़ाधन हो सकता है। गड़े धन के आजू बाजू में जो व्यक्ति जाता है या फिर जिनके भी घर में अगर गड़ाधन है तो उनको हमेशा ही
कोई न कोई सुवर्ण आभूषण उनके सपने में जरूर आता है। अगर आप किसी विशेष गड़े धन के संपर्क में हैं या फिर आप खोजने का प्रयास कर रहे हैं और आपको सपने के माध्यम से कोई सुवर्ण आभूषण दिखाई दे रहा है तो समझ लेना चाहिए वहाँ पे गड़ा धन हो सकता है। हमारे यहाँ पे स्वर विज्ञान नाम से विज्ञान है कि जहाँ पे अगर विशेष कहीं ऐसी जमीन है जहाँ पे गड़ा हुआ धन है, वहाँ पे जैसे ही उस धन के हम आजू बाजू में पहुँच जाते हैं तो वहीं से हमारे जो एक प्रकार से सूर्य नाड़ी है वह तुरंत ही कार्य करना शुरू करती है। क्योंकि सूर्य नाड़ी क्या है? सूर्य नाड़ी हमारे शरीर की एक नाड़ी है और हमारा वो स्वर बदल जाता है जिसके माध्यम से हमारा श्वासोच्छ्वास नियंत्रण होता है। तो समझ लेना चाहिए वहाँ पे गड़ा हुआ धन है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस जमीन में जहाँ पे गड़ा हुआ धन है वो किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से कार्य नहीं करता, इसके संदर्भ में भी हमारे शास्त्रों में काफ़ी विस्तार से वर्णन आता है। जहाँ पे भी गड़ा धन हो वहाँ पे एक प्रकार से ज़्यादा कोई ऐसी वृक्ष वगैरह नहीं आते या कोई ज़्यादा भगवान की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एक विशेष तंत्र प्रयोग होता है। जहाँ पे भी गड़ा धन हो वहाँ के लोगों को हमेशा विचित्र विचित्र सपने आते हैं और स्वप्न में कोई न कोई पिशाच भूत प्रेत ये लोग आपके हमेशा आकर आपको परेशान करते हैं। अगर विशेष जगह पर गड़ा हुआ धन हो तो वहाँ पे एक कार्य करना है आपको। अगर गड़े धन का पता लगाना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार वहाँ पे आपको जाकर तुलसी के 4 पौधे लगाने होते हैं। वो 4 पौधे अगर आप लगाएंगे और उसके बाद उसको 21 दिन तक एक विशेष प्रकार की देवी का मंत्र होता है, अगर वो आप जाप करेंगे तो आपको जो भी धन देवता है, धन देवता का मतलब जो भी धन का संरक्षक है, वो आपको सपने में आकर एक उपाय बताकर चला जाएगा जो आपको सभी प्रकार का धन कहाँ है, उसको उसके ऊपर कैसा बंधन किया है और उसको निकालना कैसे है आदि चीज़ें मालूम हो सके। इसके साथ में जो नीलावंती ग्रंथ है उस नीलावंती ग्रंथ में भी एक ऐसी बात का वर्णन है कि वहाँ पे 3 वनस्पतियाँ लेने के लिए कहा है। इसके साथ में एक विशेष प्रकार के जो एक पक्षी रहता है उसकी एक विशेष प्रकार का एक पंख लिया जाता है और उन सब का चूर्ण मिलाकर उनको एक वार्ताली देवी के मंत्र से सिद्ध करना पड़ता है। और वो अगर मंत्र से सिद्ध किया हुई जो भी विभूति हो वो सब मिलाकर अगर उसका एक अंजन बनाया जाए और वो अंजन आँखों में डाला जाए तो आपको जो भी गड़ा हुआ धन है उसके बारे में सभी प्रकार की डिटेल मालूम पड़ जाती है। तो ये सभी प्रकार की अगर कहीं पे भी आपको ये सभी चीज़ें नज़र आ रही है, आपको ये सभी प्रकार की जो भी गड़े धन से संबंध में हमने चीज़ें बताई वो जहाँ पे भी नज़र आएगी वहाँ पे आपको गड़ा हुआ धन है ये अवश्यंभावी समझ लेना चाहिए। परंतु अभी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गड़ा हुआ धन हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिना किसी तंत्र के ज्ञानी पुरुष के गड़े धन को निकालना, गड़े धन का इस्तेमाल करना और गड़े धन को किस तरीके से शुद्ध करना है या नहीं करना है, ये अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आपको हम चेतावनी देना चाहेंगे कि ये जो धन है उसको वो आपका नाश भी कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंचा सकता है। क्योंकि ये सभी तरीके की चीज़ें एक शाप से बंधी हुई होती है और इस शाप को खोलने का जो रहस्य है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये सभी प्रकार की चीज़ें पसंद आ रही है, आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लग रही है और आपके लिए ये सभी चीज़ें काम की लग रही है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। इस संदर्भ में आपका जो भी प्रश्न हो वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर पूछिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और रहस्यमयी बातें आपके साथ शेयर करने हम जाएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।